जय हिंद फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसों को ट्रांसलेट किया और हमने कुछ होमवर्क भी दिया। आज हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस के बारे में फुल इंफॉर्मेशन लेंगे, देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, और हम ये भी देखेंगे कि इसके सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सारी जानकारियां वन बाय वन हम आपको देंगे। आइए फ्रेंड्स, टॉपिक हमारा है आज का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है? रहा है, यानी जिन वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, etc आदि। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर कोई हिंदी के वाक्य होंगे जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये साउंड निकले तो हम ये पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के है। फिर उसे हम ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल से। आइए हम इसका रूल देखते हैं। अब हम इससे पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी। हेल्पिंग वर्ब, इसमें इज, एम, आर, इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब हमारा टॉपिक ये है कि देखेंगे कि भाई इज का यूज किन सब्जेक्टों के साथ होगा, कौन से सब्जेक्टों के साथ इज का यूज होगा और कौन से सब्जेक्टों के साथ आर का यूज होगा। ऐसे कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हमारा एम का यूज होगा। तो हमारा टॉपिक है इज, एम, आर लगाने का रूल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसका रूल। तो ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, फ्रेंड्स, यानी वे सभी सब्जेक्ट जो सिंगुलर होते हैं। ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, ये हमारे सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इनके साथ हमें इज का यूज करना है। उसके बाद में हमारा यू, वी, दे, दीज, दोज, यानी इन सब्जेक्टों के साथ हमें आर का यूज करना है। आर का यूज करना है। आई के साथ एम का यूज करना है। आई के साथ एम का यूज करेंगे। तो हमने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं ऐसी आवाज निकलती है, ऐसी साउंड आती है, तो हम समझ जाएंगे कि ऐसे सेंटेंस, हमारे ये जो सेंटेंस, ये वाक्य हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हैं। और उसके बाद तब हम ये देखेंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट के साथ हम इज का यूज करेंगे। यू, वी, दे, दीज, दोज के साथ आर का और आई के साथ एम का यूज करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा पॉजिटिव। अब हम ये जब समझ गए तो इसके बाद हम सेंटेंस बनाना देखेंगे पॉजिटिव, और ये हम देख लेंगे कि पॉजिटिव का क्या रूल है, नेगेटिव का क्या रूल है, इंट्रोगेटिव का क्या रूल है। हम अगला हमारा टॉपिक ये होगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले टॉपिक में हम तुरंत वही जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस हम कितने तरीके से बोल सकते हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सेंटेंस टू टाइप्स के होते थे, असर्टिव और इंटरोगेटिव।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम अपने देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो सेंटेंस हैं वो हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, यानी कितने तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंसों यानी वाक्यों का यूज करेंगे हम। तो हम देखेंगे कि दो टाइप के वाक्य यूज करेंगे इसमें, कौन कौन से, असर्टिव और इंटरोगेटिव। असर्टिव और इंटरोगेटिव। अगर सेंटेंस असर्टिव है तो हम उसका क्या रूल है ये देखेंगे, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो उसका क्या रूल है ये देखेंगे। आइए हम अपने इस टॉपिक में सबसे पहले यही बात समझेंगे क्या रूल है। अगर हम पहले रूल पे नोट डाउन करते हैं, रूल पे फोकस करते हैं, क्योंकि रूल ही हमें आगे बढ़ाएगा। विदाउट रूल, अगर आपको रूल नहीं पता है तो आप सेंटेंस ट्रांसलेट इतनी फास्ट स्पीड में नहीं कर सकते, इसलिए आपको रूल याद होना जरूरी है। रूल नोट डाउन कर लीजिए। हम पहले रूल को ही बता रहे हैं, इसके बाद सेंटेंस पढ़ाएंगे। हम देखेंगे प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस है इसमें टू टाइप्स के सेंटेंस हम यूज करेंगे। या तो वो सेंटेंस होगा हमारा असर्टिव, या तो सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव। असर्टिव सेंटेंस को फिर से मैं टू पार्ट में डिवाइड करूंगा। पॉजिटिव, नंबर 1 पॉजिटिव, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, यस और नो टाइप। WH टाइप। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, नेगेटिव किस टाइप के सेंटेंसेस होंगे, यस और नो टाइप के कैसे सेंटेंस होंगे, WH टाइप के कैसे सेंटेंसेस होंगे, अब हम इस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनके रूल कि इसका रूल क्या है, पॉजिटिव का, नेगेटिव का क्या रूल है, यस और नो टाइप का क्या रूल है, फिर WH टाइप का क्या रूल है। फ्रेंड्स इसमें हम ये देखेंगे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में हम करते हैं क्वेश्चन और असर्टिव में देते हैं हम उन क्वेश्चनों का आंसर। तो देखिए इस सेंटेंस में हम पढ़ेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में हम पढ़ेंगे क्या कि सेंटेंस कैसे होंगे पॉजिटिव के। तो पॉजिटिव के सेंटेंस होंगे, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, वह जा रहा है, मैं पत्र लिख रहा हूं, राम गीत गा रहा है, सीता उसे बुला रही है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे पॉजिटिव। नेगेटिव में नहीं वर्ड का यानी शब्द का उपयोग किया जाएगा। तो इसमें नहीं जब जुड़ जाएगा तो ये नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। जैसे तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, वह गीत नहीं गा रहा है, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, वह नहीं पढ़ रहा है। ऐसे सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होंगे। यस और नो टाइप के सेंटेंसों की शुरुआत होती है क्या से, इसलिए हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। तो क्या का क्या रूल होगा, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यानी यस और नो टाइप का रूल क्या होगा। अब सेंटेंस कैसे होंगे फिर रूल पढ़ेंगे। तो सेंटेंस होगा हमारा, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, क्या वह पत्र लिख रहा है, क्या तुम जा रहे हो, क्या वह खेल रहा है, क्या तुम उसे बुला रहे हो, क्या वह तुम्हें बुला रहा है। ऐसे सेंटेंसेस हमारे यस और नो टाइप होंगे इंट्रोगेटिव। अब हम आगे देखेंगे WH टाइप में WH वर्ड पहले यानी बीच में होगा। कौन से WH वर्ड होते हैं ये हम अपनी प्लेलिस्ट में, हमारे बेसिक टेंस की प्लेलिस्ट चल रही है, हमने बनाया 10 वीडियो, उसमें आप जाइए देखिए कि आप उसमें आपको मिलेगा WH वर्ड क्या होते हैं। फ्रेंड्स इसमें कैसे सेंटेंस होंगे, तुम उसे क्यों बुला रहे हो, वह कहां जा रहा है, वह क्यों पढ़ रहा है, मैं क्यों खेल रहा हूं, मैं क्यों तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम क्यों यहां आ रहे हो। ऐसे सेंटेंसेस होंगे WH टाइप। अब मैं आपको बताता हूं कि असर्टिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में असर्टिव के क्या रूल हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव के क्या रूल हैं। इंट्रोगेटिव को टू पार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया यानी डिवाइड किया, पार्ट 1 और 2, इसका 1 और
टू। अब इसमें रूल क्या है, आइए अब हम पॉजिटिव के सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, क्या उसका रूल है, उस रूल को देख लेते हैं। आप इन्हें पहले नोट डाउन कर लेना रूल को, उसके बाद हम सीधा सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। देखिए यदि पॉजिटिव के सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, यदि जैसे तुम खेल रहे हो तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका रूल ये है क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, वर्ब लिखेंगे, उसके बाद इसमें कोई सब्जेक्ट के थ्रू एक्शन हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा, तो उसके लिए मेन वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब, और वो भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म रहेगी, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट, फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। नेगेटिव का क्या रूल होगा, नेगेटिव में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं के लिए नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे हम इसमें, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये रूल है हमारा नेगेटिव का, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट लिखेंगे नहीं के लिए, फिर मेन वर्ब लिख देंगे, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से हम लगाएंगे लास्ट में फुल स्टॉप। क्यों फ्रेंड्स, ये जरूर मैं बता दूं, असर्टिव सेंटेंसों में फुल स्टॉप का यूज होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में क्वेश्चन मार्क का यूज होगा, ये आप भूलना नहीं, इसे लगाते रहे। अब आते हैं हम इस पे, तो इसका रूल क्या होगा, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम इसमें सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब यहां पे रहेगी और इसकी आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम लिखेंगे इसका रूल WH का, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम WH वर्ड, फिर लिखेंगे हम पूरी तरीके से ये रूल अप्लाई कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स कंफ्यूज ना होना, ये इसका रूल है, ये नेगेटिव का रूल है, ये हमारा रूल है यस और नो टाइप का, और ये रूल है हमारा WH टाइप का। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम एक बार फिर से बता देते हैं। असर्टिव को हमने अगेन फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। ये इंट्रोगेटिव को 2 पार्ट में डिवाइड किया, यस और नो टाइप, WH टाइप। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे होते हैं ये हमने अभी बताया आपको। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप इस रूल का यूज करोगे, नेगेटिव है तो आप इस रूल का यूज करोगे। अगर इंट्रोगेटिव का यस और नो टाइप रूल है, यानी यस और नो टाइप के सेंटेंस है, तो आप इस रूल का यूज करोगे। अगर आपका WH टाइप के सेंटेंसेस हैं तो आप इस रूल का यूज करोगे। आप इतना नोट डाउन करिए, हम मिलते हैं आपको अगले टॉपिक में। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, हमारा टॉपिक है। और अगर इस ट्रांसलेशन के समय कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछें, और देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की। हम अपना टॉपिक लिख लेते हैं, इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, etc ये साउंड निकलेगी, रहा है, रही है, रहे हैं, etc। तो हम समझ जाएंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ही सेंटेंस है। इस तब हम उस समय हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। मैं आपको बता दूं कि ही
सी इट, नेम, दिस, दैट। इन सब्जेक्टों के साथ हम जो है इज का यूज करेंगे, आई के साथ एम का यूज करेंगे, यू, यू, वी, दे, दीज, दोज। इन सब्जेक्टों के साथ हम करेंगे आर का यूज। इन सब्जेक्टों के साथ करेंगे हम आर का। आइए अब हमारा टॉपिक है पॉजिटिव के सेंटेंसों को ट्रांसलेट करना। तो पॉजिटिव का सेंटेंस, इसको सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में पहला सेंटेंस है हमारा, पॉजिटिव सेंटेंसों में पहला सेंटेंस अब आएगा, मैं पत्र पढ़ रहा, मैं पत्र पढ़ रहा हूं। सेंटेंस हमारा है पॉजिटिव, मैं पत्र पढ़ रहा हूं। जब आप इसे ट्रांसलेट करोगे तो पॉजिटिव का रूल क्या है मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, फिर लिखोगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाओगे मेन वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दोगे, लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करोगे। ये है रूल पॉजिटिव का। हम इसी रूल के ऊपर इसको ट्रांसलेट करेंगे। ए की इंग्लिश होती है आई, आई लिख देंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगी एम यूज होगी, तो आई एम। यहाँ पे काम हो रहा है पढ़ने का, तो पढ़ने की होती है भाई यहाँ पे रीड, और आईएनजी का यूज कर देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। आई एम रीडिंग, क्या है यहाँ पे पत्र पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं पत्र, तो पत्र में ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में लिख देंगे लेटर, आई एम रीडिंग लेटर। सेंटेंस हुआ मैं पत्र पढ़ रहा हूं, तो ये हो जाएगा आई एम रीडिंग लेटर्स। अगला सेंटेंस है, एक और सेंटेंस हम यहां देखेंगे। अगला सेंटेंस हमारा है तुम गीत गा रहे हो। इसको ट्रांसलेट जब करेंगे, तुम की इंग्लिश हो गई यू, यू के साथ आएगा हमारा वर्ब आर, तो यू आर। गाने की होती है सिंग, आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सिंगिंग, यू आर सिंगिंग। तुम गीत गा रहे हो, क्या गा रहे हो गीत, तो यू आर सिंगिंग सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट हो गया फुल स्टॉप। और एक सेंटेंस देखते हैं, वह उसे बुला रहा है, वह उसे बुला रहा है। वह की होगी यहाँ पे ही के साथ आएगा इज हेल्पिंग वर्ब, तो ही इज। बुलाने की होती है कॉल, आईएनजी जोड़ देंगे हो जाएगा कॉलिंग, ही इज कॉलिंग। उसे की होगी हिम, ही इज कॉलिंग हिम, लास्ट में हमारा फुल स्टॉप होगा, वह उसे बुला रहा है। एक और सेंटेंस देखेंगे, सीता अपने विद्यालय जा रही है, सीता अपने विद्यालय जा रही है। इंग्लिश होगी सीता, सीता किसी का नेम है तो इज आ जाएगा, सीता इज। जाने की होती है गो, आईएनजी लगा के हो जाएगा गोइंग टू हर स्कूल। आप इन्हें उतार लीजिए, नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको आगे कुछ होमवर्क दूं और आगे काम। चलिए अब हम कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं। ये होमवर्क आप 3 सेंटेंसेस हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट के थ्रू हमें बताइए। तुम पत्र लिख रहे हो, वह गीत गा रहा है, मैं दिल्ली जा रहा हूं। आप इन्हें ट्रांसलेट कीजिए और हमें कमेंट के थ्रू बताइए इनके एग्जैक्ट आंसर क्या है। थैंक यू। अब हमने देखा कि
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्या रूल है, सारा समझ गए। अब हमारा टॉपिक ये है अगला कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव का रूल, उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे, फिर देखते हैं कैसे क्या रूल है। आइए, नेगेटिव टॉपिक हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर नहीं के लिए इसमें नॉट आएगा, उसके बाद इसमें लिखेंगे मेन वर्ब, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। ये रूल है। इस रूल पे हम चल के अपने सेंटेंसों को ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो। तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसे। तो तुम के लिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे यू हो गया, यू के साथ आएगा आर हेल्पिंग वर्ब, तो यू आर। नहीं के लिए यहाँ पे नॉट लेंगे, इस रूल के हिसाब से चलेंगे। तो यू आर नॉट, यू आर नॉट। यहाँ पे लिखने की होती है राइट, आईएनजी जोड़ के लिख देंगे इसे राइटिंग, क्योंकि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें आएगी। तो यू आर नॉट राइटिंग एक पत्र, अ लेटर। एक और सेंटेंस आगे देखते हैं, मैं उसे नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं उसे नहीं पढ़ा रहा हूं। इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो मैं के लिए यहाँ पे हम लेंगे आई सब्जेक्ट, आई के साथ लगाएंगे एम, आई एम नॉट। नहीं के लिए पढ़ाने की होती है टीच, आईएनजी जोड़ के कह देंगे टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग हिम। लास्ट में फुल स्टॉप। एक और सेंटेंस देखते हैं, वह गीत नहीं गा रही है। वह गीत नहीं गा रही है, इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वह के लिए लेंगे सी, इज नॉट, सी इज नॉट। गाने की होती है सिंग, आईएनजी जोड़ देंगे हो जाएगा सिंगिंग, सी इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। गीत की हो गई सॉन्ग, फुल स्टॉप। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगले टॉपिक में हम तुरंत मिलते हैं आपको। अब आप इन सेंटेंसों को इंग्लिश में करो ट्रांसलेट और हमें कमेंट में बताओ इनके आंसर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। चलिए इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। इजी से इजी मेथड को हम आप तक लाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हमारी इस प्लेलिस्ट से, हमारी इस चैनल से आने वाले समय में आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो आप देख रहे हो रेगुलर, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो तथा हमारी वीडियो शेयर करो। आप अपने दोस्तों तक शेयर करो ताकि हमारे वो फ्रेंड्स जो इधर उधर हैं, दोस्त मित्र हैं, उनके तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचे और हमारे देश जल्द से जल्द शिक्षित हो। और हमारी उम्मीद है यही कि आपको शिक्षित हमको करके मानेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टॉपिक है हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। टॉपिक है हमारा प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आज का टॉपिक है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा भी, दो टाइप के होते हैं, या तो वो यस और नो टाइप से रिलेटेड होंगे या तो डब्ल्यूएच टाइप से होंगे। अगर यस और नो टाइप के हैं तो वो क्या से शुरुआत उनकी होगी। अगर वो कोई जो सेंटेंसेस हमारे डब्ल्यूएच टाइप के हैं तो उनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा, कौन, कहां, कैसे, ये सब बीच में आएगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है, हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस पे लिख भी देते हैं थोड़ी सी जानकारी के लिए। इस तरफ हमारे होंगे यस और नो टाइप, यस और नो टाइप। इस तरफ होंगे डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस, डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो इज है इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, he, she, it, name। इन सभी सब्जेक्टों के साथ हमें इज का यूज करना है, इज। उसके बाद हमें यू, वी, दे, इन सब्जेक्टों के साथ आर का यूज करना है तथा आई के साथ एम का यूज करना है। इसका रूल होता है, सबसे पहले इसमें ये सेंटेंस क्या से शुरुआत होगी, इन सेंटेंसों में यानी यस और नो टाइप के जितने भी सेंटेंसेस हो गए उनकी शुरुआत क्या से होगी। तो क्या के लिए व्हाट का यूज ना करके इसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद इसकी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है यस और नो टाइप का रूल। हमारा डब्ल्यूएच टाइप का रूल होगा, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, फिर उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये रूल है डब्ल्यूएच टाइप का। अब हम देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल जिससे हम आगे बढ़े। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या वह पढ़ रही है। फ्रेंड्स, हमने बता दिया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है रहा है, रही है। एक इधर देखते हैं, मैं उसे क्यों बुला रहा हूं। इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल। रूल कहता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखिए, तो हेल्पिंग वर्ब सी है यहाँ पे, वह, सी के साथ हमें लगेगा हमारा इज, तो हम आ जाएगा यहाँ पे इज। फिर स्वयं सब्जेक्ट इज सी, पढ़ने की होती है रीड और आईएनजी जोड़ के तब बना देंगे इज सी रीडिंग। इसका सेंटेंस इसे ट्रांसलेट करेंगे। इसमें सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड बाहर निकालेंगे, तो ये डब्ल्यूएच वर्ड की इंग्लिश होगी वाई। उसके बाद फिर लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मैं है, मैं के साथ लगेगा एम, वाई एम आई। बुलाने की होती है कॉल, आईएनजी जोड़ के कॉलिंग कर देंगे, वाई एम आई कॉलिंग। उसे की होती है हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और एक सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम जा रहे हो। रहे हो इंग्लिश इसकी होगी, क्या तुम जा रहे हो इंग्लिश होगी क्या की। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस रूल हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी तुम, यू के साथ आएगा आर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर यू गोइंग। जाने की गो और आईएनजी जोड़ के हो जाएगी गोइंग, आर यू गोइंग।
हम इसमें एक सेंटेंस लिखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इसका इधर का, इसमें हम लिखते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? इंग्लिश होगी इसकी, तुम कहाँ जा रहे हो इंग्लिश हो जाएगी इसकी। कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले वेयर आर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यू, वेयर आर यू, जाने की गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। एक और सेंटेंस इसका देखते हैं, क्या मैं खाना खा रहा हूं? इंग्लिश होगी इसकी, मैं के लिए हम यहाँ पे एम का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा एम आई। खाने की होती है ईट, ईटिंग, एम आई ईटिंग फूड। इसमें एक सेंटेंस होगा, वह क्यों रो रहा, वह क्यों रो रहा है। इंग्लिश होगी यहाँ पे वाई इज ही, रोने की वीप और आईएनजी जोड़ के वीपिंग हो गया। फ्रेंड्स आप इसे नोट डाउन करिए, मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए सेंटेंसेस दूंगा, उन्हें आप ट्रांसलेट करके कमेंट में मुझे आंसर बताइए क्या होंगे। आप इन्हें नोट डाउन करिए। आइए फ्रेंड्स, ये सेंटेंस 6 हैं, 3 कैसे हैं, यानी 3 yes और no टाइप के, 3 WH टाइप के। आप इन्हें ट्रांसलेट कीजिए और इसके आंसर को हमें कमेंट में दीजिए। और हम आने वाली अपनी अगली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को विधिवत समझाएंगे। तब तक के लिए आप इन सेंटेंसों को ट्रांसलेट कीजिए, हमारी पिछले वीडियो को आप देखिए, नोट्स बनाइए, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे पूछिए।